يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. अल्लाह तुम्हारी औलाद के बारे में तुमको इरशाद फरमाता है कि एक लड़के का हिस्सा दो लड़कियों के हिस्से के बराबर है और अगर औलाद मैयत सिर्फ लड़कियां ही हों यानी दो या दो से ज्यादा तो कुल तरके में उनका 2/3 और अगर सिर्फ एक लड़की हो तो उसका हिस्सा निस्फ और मैयत के माँ बाप का यानी दोनों में से हर एक का तरके में 6ठा हिस्सा बशर्ते के मैयत के औलाद हो और अगर औलाद न हो और सिर्फ माँ बाप ही उसके वारिस हों तो 1/3 माँ का हिस्सा और अगर मैयत के भाई भी हों तो माँ का 6ठा हिस्सा और ये तक़सीम तरका मैयत की वसीयत की तामील के बाद जो उसने की हो या कर्ज के अदा होने के बाद जो उसके जिम्मे हो अमल में आएगी। तुमको मालूम नहीं कि तुम्हारे बाप दादों और बेटों पोतों में से फायदे के लिहाज से कौन तुमसे ज्यादा करीब है। ये हिस्से अल्लाह के मुकर्रर किए हुए हैं और अल्लाह सब कुछ जानने वाला और हिकमत वाला है। वलकुम निस्फु मा तरक अज़वाजुकुम इल्लम यकुन लहुन्न वलद فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله वल्लाहु अलीमुन हलीम। और जो माल तुम्हारी औरतें छोड़ मरें अगर उनकी औलाद ना हो तो उसमें निस्फ हिस्सा तुम्हारा और अगर औलाद हो तो तरके में तुम्हारा हिस्सा 1/4 लेकिन ये तक़सीम वसीयत की तामील के बाद जो उन्होंने की हो या कर्ज के अदा होने के बाद जो उनके जिम्मे हो की जाएगी। और जो माल तुम मर्द छोड़ मरो अगर तुम्हारे औलाद ना हो तो तुम्हारी औरतों का उसमें 1/4 हिस्सा और अगर औलाद हो तो उनका 8वां हिस्सा। ये हिस्से तुम्हारी वसीयत की तामील के बाद जो तुमने की हो और अदाए कर्ज के बाद तक़सीम किए जाएंगे। और अगर ऐसे मर्द या औरत की मीरास हो जिसके न बाप हो न बेटा मगर उसके भाई या बहन हो तो उनमें से हर एक का 6ठा हिस्सा
और अगर एक से ज्यादा हों तो सब 1/3 में शरीक होंगे। ये हिस्से भी बाद अदाए वसीयत और कर्ज बशर्ते के उनसे मैयत ने किसी का नुकसान न किया हो तकसीम किए जाएंगे। ये अल्लाह का फरमान है और अल्लाह निहायत इल्म वाला और निहायत हिल्म वाला है। तिल्क हुदूदुल्लाहि वमन युतिइल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार खालिदीन फीहा व ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। तमाम अहकाम अल्लाह की हदें हैं और जो शख्स अल्लाह और उसके पैगंबर की फरमाबरदारी करेगा अल्लाह उसको बहिश्तों में दाखिल करेगा जिनमें नहरें बह रही हैं, वो उनमें हमेशा रहेंगे और ये बड़ी कामयाबी है। वमन यअसिल्लाह व रसूलहु व यतअद्द हुदूदहु युदखिलहु नारन खालिदन फीहा व लहु अज़ाबुन मुहीन। और जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा और उसकी हदों से निकल जाएगा उसको अल्लाह दोज़ख में डालेगा जहां वो हमेशा रहेगा और उसको जिल्लत का अजाब होगा। वल्लाती यातीन अल-फाहिशता मिन निसाइकुम फस्तशहिदू अलैहिन्न अर्बअतन मिनकुम फ़इन शहिदू फ़अम्सिकूहुन्न फ़िल बुयूति हत्ता यतवफ़्फ़ाहुन्नल मौतु औ यजअल अल्लाहु लहुन्न सबीला। मुसलमानों, तुम्हारी औरतों में जो बदकारी का इर्तिकाब कर बैठें उन पर अपने लोगों में से 4 शख्सों की शहादत लो। अगर वो उनकी बदकारी की गवाही दें तो उन औरतों को घरों में बंद रखो यहां तक कि मौत उनका काम तमाम कर दे या अल्लाह उनके लिए कोई और सबील पैदा करे।